So, hi everyone, welcome to this channel that I have recently created. आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन कभी इन्हीं टेलीग्राम चैनल से की थी एंड आई वाज पार्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग वैकेंसीज यूकेपीएससी जेई नहीं अदर वैकेंसीज भी। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आदित्य है। मैं लोहाघाट चंपावत का रहने वाला हूँ और मैं अभी एज ए जूनियर इंजीनियर पोस्टेड हूँ उत्तराखंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में। तो मैं अभी फ़िलहाल चैनल, आपको जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा कि मैं चैनल थोड़ा डिले कर रहा था क्योंकि मैं अभी अपने जॉब पे मेरा हाथ सेट नहीं हुआ है उतना अच्छी तरह से, क्यों मैं हाथ सेट करना चाह रहा था ताकि मैं जॉब को इजीली कर पाऊँ, तो मुझे यूट्यूब के लिए टाइम मिल पाए। क्योंकि प्राइमरी चीज़ तो अभी फ़िलहाल वही है, ये तो साइड हसल है मेरी ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए टेलीग्राम में, 150-200 मैसेज आते हैं कि कोई क्वेश्चन जो होते हैं वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग होते हैं, कोई क्वेश्चन स्टडीज़ के रिगार्डिंग होते हैं, कोई पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन कर रहा होता है कि भैया ऐसे कैसे करूँ, अब मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूँ, ये सब चीज़ें। वही लोग टेलीग्राम के मेन ग्रुप्स में मुझसे कह रहे होते हैं कि भाई तेरा तो वैकेंसी का काम हो गया है, तेरा तो जॉब लग गई है, तू क्या कर रहा है यहाँ टेलीग्राम ग्रुप्स में मज़े ले रहा है, ये सब चीज़ें। आप वीडियो को ज़ीरो से लेके एंड तक देखिएगा, आपके कुछ ना कुछ ये वीडियो ज़रूर काम आएगा। और उन लोगों के तो मैं आंसर करने की कोशिश कर ही रहा हूँ जिन लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए हैं, जिन लोगों की वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी है, ठीक है। और क्या कहते हैं, विदाउट कट्स मैं ये वीडियो बनाऊंगा। एडिटिंग वगैरह करने का मेरे पास अभी समय नहीं है क्योंकि कल से फिर रेगुलर जॉब पे जाना होगा। तो मैंने आज थोड़ा बहुत अपने कपड़े वगैरह धोने हैं। आज 25 नवंबर है, आज छुट्टी है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा टाइम निकाल रखा है मैंने अभी दिन में वीडियो बनाने का। तो पहला मेरा कहना ये है कि कोई तुम्हारा बाप या मम्मी नहीं है इस उत्तराखंड में, इन टेलीग्राम ग्रुप्स में, जो तुम्हारे लिए सारी चीज़ें परोस के लाके तुम्हें दे देगा, ठीक है। हमें ये भली भांति ही पता है, जो लोग तुम्हारे लिए वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं, जो लोग सब चीज़ें लगे हुए हैं, सीनियर लोग हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है। मैं खुद बताऊं तो मैंने 4 तो बीटेक के कॉलेज चेंज, 2 तो बीटेक के कॉलेज चेंज करे हैं, 2 पॉलिटेक्निक के कॉलेज चेंज करे हैं, उसके बाद 6-7 स्कूलों से मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। तो आई हैव बीन विथ मैनी पीपल्स, 1-1.5 लाख लोगों से तो मैं पर्सनली मिल चुका हूँ अभी तक अपनी लाइफ पे। तो हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, फिर भी हम इन चीज़ों में लगे रहते हैं ताकि हमारा भले के साथ साथ लोगों का भला भी हो जाए। जो चीज़ें होनी है वो चीज़ें जल्दी हो जाएं, ठीक है। लोग आजकल ऐसे हो गए हैं, काम निकलते ही दूध में से मक्खी को जैसे साइड में रखते हैं, उस तरीके से रख देते हैं। वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो कैसी भी लाइफ में हो ऐसा ही रहा है आजकल। कलयुग बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे चल रहा है। तो लोगों का जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है, वो तुमसे ऐसे कट जाते हैं कि जैसे तुम्हें जानते ही ना हो, ठीक है। तो तुम्हारा कोई पापा या मम्मी नहीं लग रहा जो कि तुम्हारे लिए, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे रखी है कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, मैं इसको सारी चीज़ें हाथ में दे दूँ। तुमने अपना भी पार्ट जो है सही से निभाना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि लड़के बेचारे कब तक, वही इस उम्र में, आज की डेट में, हमारी उम्र में ये सब चीज़ें करना इतना टफ है। बहुत सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने लग जाती हैं, सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है लोगों को इस तरीके से करना पड़ रहा है, सारी चीज़ों का रेगुलर इन्फ्लो नहीं है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्योंकि वैकेंसी अगर लगातार फ्लो हो रही होती तो हर 3 महीने में वैकेंसी आने में लगता, 3 महीने में तुम्हें टेस्ट देने में लगता, 3 महीने में डीवी हो जाता, 3 महीने में तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाती, उसी समय ज्वाइनिंग हो जाती। तो इस तरीके से चीज़ें चलती नहीं है। पर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यही रहता है। पढ़ने लिखने से ज़रूरी अभी फ़िलहाल ये चीज़ें हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम स्टार्टिंग से ज़ीरो से कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अगर पूरा ये देखो कि तुम क्या कहते हैं, एग्ज़ाम देने में, कोर्स को कंप्लीट करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, ये सब चीज़ों में कितना टाइम लगेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने लगेंगे, ठीक है।
पर लेकिन वैकेंसीज कब निकलती हैं, क्या निकलती हैं, उसका कितना टाइम लगेगा ये अनिश्चित है, मतलब उस चीज़ का कोई भी नहीं है। तो पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी अभी इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना है, ठीक है। एक गारंटी कह रहा हूँ, कोई डल से डल बच्चा भी है तो उसको 5 महीने चाहिए, और 5 महीने ईजिली मिलते हैं वैकेंसी आने के बाद, ठीक है। डल से डल बच्चा भी अच्छा स्कोर करने की क्षमता रखता है उस टाइम पे। मैं खुद टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप्स थे मेरे पास, जिनमें से बच्चों ने सिलेक्शन लिया, 60-70 बच्चों ने सिलेक्शन लिया। एक ग्रुप था मेरे पास, लास्ट में मैं क्विज़ कराता था वहाँ पे को, एक ने भी मेरे पास आगे शायद ही टेलीग्राम ग्रुप में जिस समय रिजल्ट आया था तो 10-20 लोगों ने ये बोला होगा कि हाँ धन्यवाद भैया, आपकी वजह से ये सारी चीज़ें हो गई, धन्यवाद आदित्य, तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें होगी। फिर उसके बाद वो लोग मुझे कभी दिखे ही नहीं, ठीक है। यही कलयुग है। और ये वो लोग जानते हैं जो लोग तुम्हारे लिए वैकेंसीज के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। मैं अपने भाई कह लो, दोस्त कह लो, जो कि थोड़ा बहुत मार्जिन से रह गए, वो लोग बेचारे अपना काम जिस समय उनसे कुछ कहा जाता है वो लोग तुरंत करके दे देते हैं, अपना पार्ट निभा देते हैं। वो लोग देहरादून में नहीं है, जहाँ वो लोग हैं अभी वहाँ से अपना पार्ट स्वतः अच्छे तरीके से निभाते हैं वो लोग। तो क्या कहते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा दर्द है मन में कि आ जाती वैकेंसी तो रिजल्ट जो भी रहता मेरे को अपना, मैं तो भरूंगा भी नहीं एग्ज़ाम, क्योंकि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड फ्रॉम वेयर आई एम टुडे, ठीक है। मैं जहाँ पे हूँ मैं कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हूँ उन सब चीज़ों से। मैं एग्ज़ाम भी नहीं भरूंगा, मेरे को क्या मतलब उन सब चीज़ों से। दोबारा दोबारा जनरल सीट में निकालना कोई आसान बात थोड़ी होती है ना। मैं क्यों किसी चीज़ को दूँ, और क्या बदल जाने वाला हो उससे। कोई मेरे पीछे जेई जेई बनने के बाद, वहाँ जेई बनने के बाद मेरे पीछे 5-6 स्टार्स थोड़ा ना लगने हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ना उन सब चीज़ों। मैं दूंगा भी नहीं एग्ज़ाम। पर लेकिन हाँ, कुछ बच्चे ग्रुप में ही अवेलेबल हैं जो कि ऑलरेडी पोस्टेड भी हैं। वो लोग शायद से वो लोग देखते हैं मैसेज और चुपचाप रहते हैं, ताकि किसी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेशन ना करना हो, किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेशन उनका नील से नील हो। हालांकि वो लोग देंगे एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ बहुत चीज़ें जगहें ऐसी हैं जहाँ से लोग स्विच करना चाहते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता हूँ, पर लेकिन और लोग, बहुत लोग स्विच भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का चोरपना, इस तरीके का ये सब चीज़ें करके जो लोग नहीं है जॉब में अभी, वो लोग मेरे को ही ग्रुप में कई बार कह जाते तुम मज़े ले रहा, और साइड से आके डायरेक्ट मैसेज करते हैं कि भाई आप भैया प्रिपरेशन कैसे करें, ये कैसे करें, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सब चीज़ें, ये चोरपना दिखा के किसी का फ़ायदा होना नहीं है। अब रही बात जो क्वेश्चंस मैंने आंसर करने थे, ठीक है। मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, अब हाय, फिर उसके बाद वो कुछ लिखेगा, फिर उसका रिप्लाई, फिर उसके बाद वो कुछ लिखेगा, फिर उसका रिप्लाई, ये करना बड़ा टफ है, ठीक है। मैं इन अ नटशेल अगर तुम्हें बताऊँ तो अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखो। देखो, अगर यहाँ तुम सोच ज़्यादा करोगे तो इसके कॉग्निटिव इनकॉग्निटिव बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। ये पेट ख़राब कर सकता है तुम्हारा, पेरिस्टाल्टिक मोशन जो होता है तुम्हारा, आंतों का मोशन, वो ख़राब कर देता है। अल्सर जैसी बीमारियाँ मैंने बच्चों में देखी हैं, कई लड़कों में देखी है मैंने, कि उनको पेट में दर्द हुई और बाद में थोड़े माइनर अल्सर्स निकले, क्योंकि उनका मोशन जो है ख़राब हो गया था। क्योंकि वो जोर ही इतना दे दिया है दिमाग में, सुबह से शाम तक मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा, मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या वाली स्थिति रहती है। सबसे पहले तो इसको आप शांत रख के, पहले तो वैकेंसी के लिए काम करो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है। अदर एग्ज़ाम्स अगर दे रहे हो तो तब भी इसको शांत रख के अदर वैकेंसीज़ की तैयारी करते रहो, ठीक है। दूसरी बात, देखो, अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं। उन्हीं अप्स एंड डाउन्स, बहुत ही रेयर, 100 में से 10-20 लोग ऐसे, 10-15 लोग ऐसे होते होंगे जिनको स्मूथली सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है, एक स्ट्रीम लाइन में सारी चीज़ें मिल गई। बाकी सारे लोग जितने भी हैं वो अप्स एंड डाउन्स के साथ अपनी प्रिपरेशन चालू रखते हैं। बहुत गंदी सिचुएशंस में लोग पढ़ाई करते हैं। मैंने तो, अब मैं अपने एक दोस्त की बात बताऊं तो उसके ठीक एग्ज़ाम से पहले, जब पहला एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो सेकंड एग्ज़ाम से पहले उसके पापा की डेथ हो गई। उसने तभी भी ये एग्ज़ाम निकाला दोबारा, फर्स्ट एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबर थे। जो मेंटल स्टेट में वो था मुझे पता है आज की डेट में।
एक दोस्त मेरा, उसका एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ और वैकेंसी कोर्ट चली गई, लटक गई। आज भी मुझे अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे कॉल करता हूँ और वो हंस के जवाब देता है, मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। एक एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसका सिलेबस कुछ था और सिलेबस चेंज हो गया। टच वुड, मैंने आज तक बहुत ही रेयर कोई एग्ज़ाम होगा जो मैंने फेल किया होगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो। तो एक सेटबैक बड़ा ख़तरनाक आया था मेरी, उसमें सिलेबस कुछ और था और एग्ज़ाम में कुछ और आ गया, तो मैं करीबन 1 महीने ग्राउंडेड हो गया था, मतलब अपने आप को कमरे में लॉक इन कर दिया था। बहुत ख़राब स्थिति थी। मेरे एक दोस्त का फ़ोन आता है मुझे कि आदित्य यार, तब तू दूसरे के फील्ड में जाके तू इतना अच्छा स्कोर कर दे रहा है, तो अपने फील्ड में क्या स्कोर करेगा। ऐसे करते करते मुझे उसने मोटिवेट किया और आज रिज़ल्ट आप सबके सामने है। तो आप अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में सराउंड करो, अच्छे लोगों के बीच में रहो। टेलीग्राम की दुनिया अलग है। टेलीग्राम में जो लोग टेलीग्राम में तुम्हें जैसे दिखते हैं, तुम्हें रियल लाइफ में मिलोगे वो तुम्हें वैसे नहीं दिखेंगे। तुम्हें हैरान हो जाओगे कि ये वही बंदा है क्या, ये जो मैसेज करता है। टेलीग्राम सोशल मीडिया की दुनिया ही अलग है, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेटेड लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ आप रखो। प्रिपरेशन की बातें तो होते रहेंगी। जैसे ही 100 सब्सक्राइबर्स चैनल पर हो जाते हैं तो मैं लाइव शुरू कर दूंगा। लाइव में ऐसा रहता है कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, उसी समय मैं बोल के उस चीज़ का रिप्लाई कर दूंगा। समस्या का तुरंत तो वहीं पे कोई समाधान हो जाता है, उसमें ये सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं, ठीक है। तो द थिंग इज, यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल्स, ठीक है। आपने जितने हो सके, जितने अच्छे लोग हो सके, उनसे अपने आप को सराउंड करो। देखो भालो कि मैं इससे दोस्ती करने में भी सोचो। आज के टाइम पे बहुत गंदे गंदे लोग हैं, आपको मिसगाइड कर देंगे, आपको कहीं और डाल देंगे। ना उनका सिलेक्शन होगा ना तुम्हारा खुद का होगा, क्योंकि ऐसे का भी सिलेक्शन नहीं होता, जो कि बहुत कनिंग होता है ना, उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखो भालो परखो, उसके बाद दोस्ती करो और जितने पॉजिटिव लोग हो सकते हैं उनके साथ रहो, ठीक है। और फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी जैसे जैसे मतलब आगे चलते जाएगी, 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो मैं लाइव ऑन कर दूंगा। सुबह शाम जो मैं करते रहता हूँ, उस समय मैं लाइव साइड में रख दूंगा। जैसे बैडमिंटन खेल रहा होगा तो उस समय लाइव ऑन करके साइड में रख दिया, क्वेश्चन आया तुरंत रिप्लाई कर दिया। इस तरीके से चलना पड़ेगा यार, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है कि आप फिर भी इसके कमेंट्स में आप लिख देना। अगर मुझे लगेगा कि किसी चीज़ में हर वीडियो बनानी चाहिए किसी खास टॉपिक में, तो 1-2 मिनट, 3-4 मिनट की वीडियो मैं उस टॉपिक पर बना के आपको डाल दूँगा, ठीक है। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से रहिए, बिहेव करिए। कोई तुम्हारा भाई अपना तुम्हारे लिए कर रहा है तो जो भात तुम्हें खिला रहा है उसको काटना नहीं चाहिए। सोने की दिन मुर्गी वाला कहानी आपने सुनी होगी, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को आदमी काट देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना उसे, फिर सोने का अंडा कहाँ से आएगा, है ना। तो जो आपकी मदद कर रहा है प्लीज़ उसको थोड़ा परेशान ना कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम में थोड़ा बिहेव कीजिए कि अनसंड करके कोई आप बहुत ही भयंकर अपने आप को दिखाओगे तो आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना, कोई चीज़ आपको नहीं मिलनी। आप बहुत ही खतरनाक गुंडे किस्म के होंगे तो आप अपनी जगह होंगे भाई। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई रुद्रप्रयाग का है, कोई रुद्रपुर का है। तो उसको, रुद्रपुर वाले को, रुद्रप्रयाग वाले को, इन दोनों को अगर तुम पंगा कर रहे हो तो तुम्हारा कोई सेंस ही नहीं बनता भाई। तुम दोनों ने एक दूसरे को ताकत दिखाओगे कहाँ से, वहाँ से यहाँ नहीं जाने का, कोई यहाँ से वहाँ नहीं जाने का। इस तरीके की चीज़ें मत करो। गट्स दिखाना है तो सही जगह पे दिखाओ, जहाँ पे कोई ज़रूरत है तुम्हारी, वहाँ पे तुम आओगे नहीं। ये सारी रहती हैं चीज़ें ना। हमने तो बहुत चीज़ देखी हैं लाइफ में, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत समय हो गया, 3-4 साल दे दिए थे, तब जाके हुआ। हमने बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होंगे तो आपके टेलीग्राम में आप मुझे मैसेज कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि मैं रिप्लाई करूँ। और कोशिश कीजिएगा कि चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएं और लाइव एक्टिव हो जाए, ताकि जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के मैं ऐसे ही लगातार डायरेक्ट फॉर्म में आपके जवाब दे सकूँ, ठीक है। और दिमाग थोड़ा शांत रखना,
उससे आपको बहुत दिक्कतें हो जाएंगी, पूरे शरीर में दिक्कतें हो जाएंगी। और फिज़िकल हेल्थ का भी दिन में आधा पौन घंटा कम से कम आप एक्सरसाइज वगैरह या फिर घूमना फिरना कर लीजिए। दिन में एक टाइम तो होना ही चाहिए। दिन भर बैठ के फ़ोन चलाना, स्क्रीन चलाना, ये अच्छी बात नहीं है। और और आज के लिए इतना ही। अगर मुझे कुछ कमेंट्स अगर आप दिखेंगे तो मैं उस चीज़ में अगर सही लगेगा तो मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। और क्या हो सकता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बुक लिस्ट का ऐसा है कि बुक लिस्ट कॉमन बुक लिस्ट है, एक ही वही सारी चीज़ें हैं। वो भी आपको मैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा कैसे कैसे पढ़ना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे पढ़ना है। वो सारी चीज़ें भी एक ख़ास तरीका है उन सब चीज़ों का करने का, उस तरीके पे ही। क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे ना इसीलिए तुम लोगों को मात दे जाते हैं, जो लोग घर से तैयारी कर रहे होते हैं। मैंने भी अपनी सेल्फ प्रिपरेशन ही करी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बच्चे थोड़ा एज लेके चलते हैं। वो इसलिए ले चलते हैं क्योंकि उन्हें एक खास इंग्रेडिएंट पता है। जैसे मतलब आप पनीर की सब्जी वो पनीर बना रहे हैं, बटर पनीर बना रहे हैं, आप बढ़िया इंग्रेडिएंट डालते हैं, खास इंग्रेडिएंट कितने क्वांटिटी में डालना है। नमक ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा तब भी दिक्कत है, ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत है, आपने फिट डालना है। तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको यही चीज़ें सिखाई जाती है कि आपको फिट प्रिपरेशन बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे करनी है।